नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। गुरुवार को निवास पर गणतंत्र दिवस समारोह नई दिल्ली में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस के छात्रों के सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नेशनल कैडेट कोर युवा वर्ग में देशभक्ति, संस्कार, मेहनत, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, लक्ष्य के प्रति समर्पण और अनुशासन विकसित करने का सशक्त माध्यम है। इसका विस्तार प्रदेश के अधिक से अधिक शालाओं और महाविद्यालयों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा वर्ग में फैलती ड्रग्स की आदत युवा पीढ़ी को खोखला कर रही है। नेशनल कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना को अपनी गतिविधियों में नशा मुक्ति अभियान को भी सम्मिलित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने एनसीसी और एनएसएस के छात्रों द्वारा कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर किए गए सेवा कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने रीवा के एनसीसी सीनियर अंडर ऑफिसर योगेश चतुर्वेदी को गणतंत्र दिवस परेड में बेस्ट कैडेट ऑफ ईयर चयनित होने पर बधाई दी और मेडल और 10,000 रुपए का चेक पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया। मन प्रसन्नता और गर्व से भरा हुआ है और ये प्रसन्नता कई गुना तब और बढ़ गई जब मैंने ये सुना कि इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के हमारे कैडेट्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और उनमें से भी योगेश चतुर्वेदी हमारे बेस्ट कैडेट ऑफ ईयर चुने गए हैं। मैं उनको और आप सबको बधाइयां देता हूं। ये आपकी मेहनत, कर्तव्य निष्ठा और लक्ष्य के प्रति समर्पण का ही परिणाम है। नीमच जिले के जीरन गांव से 60 लोग फौज में नौकरी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक फौजी विजय बहादुर सिंह अपनी 17 साल की फौज की नौकरी से रिटायर्ड होकर जब अपने गांव पहुंचे तो गांव के लोगों ने उन्हें जबरदस्त सरप्राइज दिया। फौजी विजय बहादुर सबसे पहले शहर से गांव पहुंचे, जहां उन्हें गांव के प्राचीन मंदिर के दर्शन करना थे। उनके लिए गांव वालों ने किसी कालीन की जगह अपनी हथेलियों को जमीन पर रख दिया, जिस पर चलकर फौजी गांव के प्राचीन गणेश मंदिर में पहुंचा। गांव वालों ने फौजी का जुलूस निकालकर स्वागत भी किया। नीमच जिले के जीरन गांव के विजय बहादुर सिंह भारतीय सेना में रहते हुए देश के अलग अलग राज्यों में अपनी सेवाएं देकर 17 साल की नौकरी पूरी करके गांव लौटे हैं। अपने गांव वालों का इतना प्रेम देखकर फौजी विजय बहादुर सिंह के पास अपने गांव वालों के लिए शब्द ही कम पड़ गए। रिटायर्ड फौजी विजय बहादुर का कहना है कि उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में अपनी नौकरी की है और आज जब वो नौकरी से रिटायर्ड होकर अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने उन्हें अपनी हथेलियों पर चलाकर जो सम्मान दिया है वो अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। विजय बहादुर चाहते हैं कि अब रिटायर्ड होने के बाद वे अपने गांव के उन युवाओं को प्रशिक्षण देंगे जो फौज में जाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इस जज्बे से आने वाले समय में जब उनके गांव के फौजी रिटायर्ड होकर आएंगे तो उनका स्वागत इससे भी भव्य किया जाएगा। फौजी के पिता लाल सिंह का कहना है कि आज जो स्वागत उनके बेटे का हुआ है उसे देखकर उनका सीना चौड़ा हो गया है। वे चाहते हैं कि गांव के ज्यादा से ज्यादा युवा फौजी में भर्ती हों। गांव वालों ने जो उनके बेटे का स्वागत किया है उसके लिए वे सभी का धन्यवाद देते हैं। भावुकता की वजह से फौजी के पिता निशब्द से दिखे। क्या नाम है आपका? लाल सिंह। आज आपके बेटे रिटायर होकर घर आए हैं और किस तरह स्वागत और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं आज जीरन नगर के जितने भी निवासी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो मेरे बच्चे का ऐसा स्वागत किया, जो पहली बार ऐसा स्वागत हुआ जीरन में। इसके लिए मेरा गर्व से सीना बहुत चौड़ा हो गया और मैं भविष्य में भी कामना करता हूं कि सभी आर्मी में जाए और ऐसा सम्मान पाए जैसे आज मेरे बेटे ने सम्मान पाया है। किस तरीके से स्वागत? वो जो स्वागत जगह जगह फूल माला से स्वागत हुआ, खून से तिलक लगाया गया और जगह जगह लेडीज़ों ने स्वागत किया। तो मैं महसूस करता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरा बच्चा आज सेना में रिटायर होकर आया और ऐसा स्वागत हुआ। आपका नाम? लाल सिंह सो। मेरा नाम ब्रिजपाल सिंह है, जीरन निवासी, और आप दादा हैं हमारे बड़े जो 17 वर्ष 26 दिन का पूर्ण कार्यकाल करके जीरन पधारे हैं और इनका भव्य स्वागत जीरन नगर में किया है। सभी दादा का स्वागत सर्वप्रथम जैसे जीरन नगर में पधारे हैं उसके बाद हथेलियों पे पैर रख के गणपति मंदिर में
श्री गणेश जी के दर्शन करवाए गए, जिसमें बड़ा ही सभी को हर्ष महसूस हुआ, सभी समाजजन परिवार को भी। और बड़ी खुशी की बात है कि यह कार्य को देखकर आने वाली नव युवक युवा जो भी हैं उनसे प्रेरित होंगे, जिससे उनमें उमंग रहेगी कि ऐसा सम्मान पाना मतलब बहुत ही बड़ी बात है, समाज जन के हित में, पूरे भारत देश के हित में। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आपका नाम? मेरा नाम ब्रिजपाल सिंह है। मैं सर्वप्रथम सेना में 2004 3 जनवरी को पायनियर कोर बेंगलुरु ट्रेनिंग सेंटर में भर्ती हुआ था और मेरी 17 साल 26 दिन की सर्विस मैंने पूर्ण रूप से पूरी की। और मैंने इन समय में लेह लद्दाख, श्रीनगर और अरुणाचल, आसाम और कई जगह पे मैंने सेवाएं दी हैं। और मैं लास्ट सेवानिवृत्ति टाइम हेडक्वार्टर आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला से रिटायरमेंट हुआ हूँ। और रिटायरमेंट होने के बाद जो ग्रामवासी, नगरवासी, जो मेरे जीरन की जनता ने जो प्रेम सम्मान, जो मान सम्मान मेरे को दिया है, वो काफ़ी अव्वल दर्जे का है। और मैं जीरन की नगरवासियों को धन्यवाद प्रदान करना चाहता हूँ कि मेरे आते ही उन्होंने अपने हथेलियों पर मेरे चरण, मेरे पाँव जीरन में धरती पे नहीं रख के उन्होंने अपने हथेलियों में रह के मेरे मंदिर दर्शन करवाए हैं। मैं नगरवासी जीरन का बहुत आभारी और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और मेरे गांव से लगभग 60 जवान सेना में अभी कार्यरत हैं और आने वाले टाइम में उनका भी स्वागत इसी तरह से करेंगे। और मेरे नगर जीरन के जो देशभक्ति प्रेमी हैं वो बहुत ही अव्वल दर्जे की है। इससे मेरे को काफ़ी गर्व महसूस हुआ कि मैंने 17 साल सेना में सर्विस किया है तो मैंने कुछ पाया और हासिल किया है। मेरा नाम वैसे नायक विजय बहादुर सिंह है। दतिया जिले के ग्राम सड़वारा में कंजर डेरा पर पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर जमीन में दबाकर रखी गई अवैध शराब जेसीबी मशीन की सहायता से निकालकर जब्त की है। शासन की मंशा अनुसार कलेक्टर संजय कुमार, एसपी अमन सिंह राठौर और सुश्री निधि जैन, जिला आबकारी अधिकारी दतिया, KL भगोरा, सहायक जिला आबकारी अधिकारी दतिया के निर्देशन में आबकारी विभाग दतिया की टीम और पुलिस थाना दुरसड़ा के द्वारा संयुक्त दबिश दी गई। दबिश में मौके पर 12,000 किलोग्राम गुड़लाहन मौके पर नष्ट किया गया, 300 बल्क लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की, अवैध मदिरा बनाने के उपकरण और संग्रहित किए जाने का सामान जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही की गई है। कुल जब्त शराब, अवैध मदिरा बनाने और संग्रहित किए जाने का सामान, कुल अनुमानित कीमत 6,55,200 रुपए बताया गया है। गुरुवार को मुल्ताई, प्रभात पट्टन और आमला में संचालित अशासकीय शालाओं के संचालकों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर अशासकीय शालाओं में प्राइमरी और मिडिल स्कूल की कक्षाओं को दोबारा शुरू किए जाने बाबत एसडीएम की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद लगभग 100 से अधिक संचालक वाहन रैली निकालते हुए बीआरसी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम बीआरसी आशीष शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि कोरोना महामारी के चलते विगत लगभग 1 वर्ष से स्कूल बंद है। हाल ही में शासन द्वारा आंगनबाड़ी का संचालन शुरू कर दिया गया, लेकिन प्राइमरी और मिडिल शालाओं को दोबारा प्रारंभ करने की कोई दिशा निर्देश अभी तक जारी नहीं किए। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि जिस तरह से आंगनबाड़ियों को खोलने के निर्देश जारी किए हैं, उसी तरह स्कूलों का संचालन भी दोबारा शुरू करवाया जाए। किस चीज को लेकर आपने आज ज्ञापन दिया? आज हम लोग मुल्ताई, प्रभात पट्टन, आमला, बोरदई सभी अशासकीय शाला संचालक यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने जो स्कूल बंद हैं इनको पुनः चालू करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। आपको विदित है कि शासन द्वारा हाल ही में आंगनवाड़ियों को शुरू कर दिया गया, लेकिन अभी प्राइवेट स्कूलों को चालू करने के या स्कूलों को चालू करने के लिए कोई दिशा निर्देश सामने नहीं आए। बच्चों की पढ़ाई लगभग 1 साल से बंद है। जो बच्चा पहली पढ़ रहा था वो अब तीसरी में आएगा, तो उसको पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम ये मांग लेके आए हैं कि स्कूलों को 1 से 8 तक पुनः जल्द से जल्द शुरू किया जाए और 3 महीने हम। आपका नाम? मैं सुरेश सिंह राठौड़, कोरोला पब्लिक स्कूल मुल्ताई। किस संबंध में आप लोग आज ज्ञापन देने आए हैं? हम लोग मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह सारी संस्थाओं के कार्य सुचारू रूप से चालू हो गए, मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ियाँ खुल गई, इसी तरह हम प्राइवेट स्कूलों को भी स्कूल प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। इस हेतु निवेदन लेके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वर्तमान में
पूरा वैश्विक महामारी कोरोना से गुजर रहा है और उसी निमित्त में लगभग आज से 10 माह पूर्व 10 से 11 माह हो गए जब सभी संस्थानों में जैसे शासकीय अशासकीय सभी संस्थानों को जो नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं और 12वीं और महाविद्यालय स्तर तक पूरा जहाँ भी शैक्षणिक वातावरण चल रहा था हमारा, उसको कहीं ना कहीं बंद किया गया और उसी तारतम्य में शासन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए और उसी दिशा निर्देश के तारतम्य में वर्तमान में भी शासन के दिशा निर्देश हैं कि नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक कोई भी शासकीय अशासकीय विद्यालय खुलेगा नहीं। केवल दमोह में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समर्पण अभियान के तहत बनवार में जागरूकता बाइक रैली का शुभारंभ किया गया। बाइक रैली लरगुवा, खामारिया, झरोली, मुवार, पटना, मानगढ़, छपरवाहा रोड, परसवाहा, जमनेरा पट्टी, नंदलाल पट्टी, खेड़ार, गोलापट्टी करके हरदुआ, मानगढ़, मनगुवा, घुटकुआ, घाट बम्हौरी, गाड़िया, चनपुरा, घटेरा में समापन हुआ। इस अवसर पर जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि देश भर में राम मंदिर निर्माण के लिए धन जुटाया जा रहा है। राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के तहत बाइक रैली जन जागरण कार्यक्रम की शुरुआत बनवार से की गई है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए धन जुटाने के लिए किया गया है। सभी को आगे आना चाहिए और राम मंदिर के निर्माण और विकास के लिए धनराशि दान करनी चाहिए। 10 रुपए से जिसकी जैसी भी श्रद्धा हो वो दान दे सकता है और रामकाज में सहभागी बन सकता है। रैली के दौरान डीजे की धुन पर भजन बजे तो वहीं कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के उद्घोष भी लगाए। जहां से रैली निकलती गई, राम नाम की गूंज से क्षेत्र का माहौल राममय होता गया। जगह जगह वाहन रैली में निकले राम भक्तों का कलश सजाकर पुष्पहार से स्वागत वंदन अभिनंदन क्षेत्रवासियों के द्वारा किया गया। श्री राम जन्मभूमि समर्पण अभियान के तहत विशाल वाहन रैली श्री राम भक्तों द्वारा बनवार से प्रारंभ होकर छपरवाहा, परसवाहा, जमनेरा, गोलापट्टी, हरदुआ, मनगुआ, घटवा, घाट बम्हौरी, सिहोती में घटेरा पहुंचेगी, जिसका समापन घटेरा में होगा। सभी राम भक्तों द्वारा यह राम काज के लिए आयोजन किया गया है। समस्त क्षेत्रों से पधारे हुए राम भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज राम जन्मभूमि के लिए युवाओं ने खासा उत्साह दिखाया और राम रथ यात्रा के माध्यम से जन जागरण का काम विभिन्न ग्रामों में किया। इसके लिए सभी युवाओं के हम सब लोग हृदय से आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर अपनी पूर्व घोषित वचनबद्धता को दोहराते हुए 8 मार्च को उनके द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित आयोजन का पूर्ण समर्थन करते हुए इस प्रेरक आयोजन को लेकर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। अरुण यादव ने कहा कि इस प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी को लेकर मेरे पूज्य पिताश्री स्वर्गीय सुभाष यादव जी ने सरकार का अंग रहते हुए इस मांग को प्रदेश के व्यापक हितों में सार्वजनिक किया था। उसके बाद आज उमा दीदी ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बलात्कार, गैंगरेप और उसके बाद उनकी की जा रही हत्याओं का प्रमुख कारण सिर्फ और सिर्फ शराब, अन्य नशीले पदार्थों को ही मानते हुए जिम्मेवार ठहराया है, जो ऐतिहासिक सच्चाई भी है। यादव ने कहा कि लिहाजा जनहित और सच की आवाज उठाने वाली देश और प्रदेश की कद्दावर नेता उमा भारती जी ने जो आह्वान किया है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा, यदि उमा दीदी अपने छोटे भाई के रूप में मुझे जो भी आदेशित करेंगी, मैं उसका पालन सदैव सहयोग करने के लिए तत्पर रहूंगा। बड़ी बहन उमा भारती जी ने जो आज एक ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में पूर्णतः शराबबंदी होनी चाहिए, मैं भी इसके पक्ष में हूँ और मैं आप सबको बताना भी चाहता हूँ कि स्वर्गीय पिताजी ने 1998 में इस काम की शुरुआत मध्य प्रदेश में की थी, जब तत्कालीन हमारी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी। मैं जब प्रदेश का अध्यक्ष था तब हमने भी इसकी मांग की थी, कई हमने चिट्ठी पत्री उस समय के मुख्यमंत्री जी को भेजी थी और एक जायज़ मांग बहन की है, उमा जी की। मैं और मेरी पार्टी का पूर्ण समर्थन उमा जी को है इस संघर्ष में। उमा जी, आपके संघर्ष में हम सब आपके साथ में खड़े हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।